नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। जंग लाशों से नहीं, मनोबल से जीती जाती है। हम मनोरोगी नहीं है कि 100 देखकर खुश हों। ये शब्द है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के। लेकिन जब उन्होंने बदला शब्द बोला तो पूरा देश चौकन्ना हो गया। युद्ध लाशें देखने के लिए नहीं लड़े जाते, युद्ध दुश्मनी की इच्छा शक्ति तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं। ये शब्द है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के, जो उन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 के उद्घाटन अवसर पर कहे। एनएसए अजीत डोभाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति में हिंसा का महिमा मंडन नहीं करता। उन्होंने कहा, हम मनोरोगी नहीं है कि दुश्मन के शव या कटे हुए अंग देखकर हमें सुकून मिले। लड़ाइयाँ इस उद्देश्य से नहीं लड़ी जाती। उनका कहना था कि युद्ध का असली मकसद किसी देश के हौसले और मनोबल को तोड़ना होता है, ताकि वह हमारी शर्तों को स्वीकार करे और राष्ट्र अपने लक्ष्य हासिल कर सके। अजीत डोभाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकता है और जब यही इच्छा शक्ति सामूहिक रूप ले लेती है तो वह राष्ट्रीय शक्ति में बदल जाती है। उन्होंने मौजूदा वैश्विक हालात का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया में चल रहे संघर्ष यह साबित करते हैं कि कुछ देश दूसरों पर अपनी इच्छा शक्ति थोपने के लिए ताकत और संसाधनों का सहारा ले रहे हैं। अगर कोई देश इतना शक्तिशाली हो कि कोई उसका विरोध न कर सके तो वही देश सच मायनों में स्वतंत्र रहता है। लेकिन अगर हथियार हो, संसाधन हो और मनोबल न हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। एनएसए ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का मनोबल बनाए रखने के लिए मजबूत और निर्णायक नेतृत्व अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा, आज भारत सौभाग्यशाली है कि उसे ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने सिर्फ 10 वर्षों में देश को एक नई दिशा और पहचान दी है। डोभाल ने भारत के इतिहास की कड़वी सच्चाई को याद दिलाते हुए ये भी कहा कि आज भारत जितना स्वतंत्र दिखाई देता है वह हमेशा से ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने अकल्पनीय बलिदान दिए। उन्होंने अपमान और असहायता के दौर देखे। कई लोगों ने फांसी तक झेली। हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचाया गया और हमारे मंदिरों को लूटा गया। उन्होंने कहा कि यह इतिहास आज के हर युवा के सामने एक बड़ी चुनौती रखता है। बदला शब्द पर अजीत डोभाल ने कहा, बदला शब्द सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह अपने आप में एक शक्तिशाली भावना है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह बदला हिंसा का नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, सजग सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का होना चाहिए। उनके शब्दों में हमें अपने इतिहास का बदला लेना है, यानी भारत को फिर से उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपने विश्वासों के आधार पर एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकें। भारत की प्राचीन सभ्यता का उल्लेख करते हुए डोभाल ने कहा कि भारत एक शांति प्रिय और विकसित सभ्यता रहा है। हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कभी लूटपाट नहीं की और न ही किसी देश पर आक्रमण किया, लेकिन हम अपनी सुरक्षा से जुड़े खतरों को समय रहते पहचानने में असफल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर आने वाली पीढ़ियां इतिहास से मिले इन सबकों को भूल गई तो इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान देश और विदेश से आए 3000 से अधिक युवा प्रधानमंत्री के साथ सीधा संवाद करेंगे और 10 अलग अलग विषयों पर अपने विचार व समाधान साझा करेंगे। अजीत डोभाल का यह संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं है बल्कि युवाओं के लिए एक चेतावनी, प्रेरणा और दिशा है। संदेश साफ है, अतीत को भूलना नहीं, उससे सीख लेकर एक सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। अजीत डोभाल ने साफ कर दिया है, बदला तलवार से नहीं, बुद्धि, आत्मबल और राष्ट्र निर्माण से लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या आज का युवा उस आग के लिए तैयार है जिसकी बात एनएसए डोभाल कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। 7 टीवी भारत, सच के साथ, राष्ट्र के साथ। जय हिंद।